नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। नया साल अब आने ही वाला है तो मैंने सोचा ये साल खत्म होने से पहले क्यों ना मैं आपको कुछ ऐसे सीक्रेट्स बताऊं जो आपके आने वाले साल को और भी अच्छा कर दें। और वो सीक्रेट्स हैं स्विच वर्ड्स। स्विच वर्ड्स एक ऐसी टेक्निक है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करता है और आपके डिजायर्ड आउटकम्स को मैनिफेस्ट करता है। ये आपके वर्ड्स और थॉट्स को पॉजिटिव और पावरफुल बनाता है और आपकी रियलिटी को चेंज कर देता है। मैंने इनके बारे में एक इंडियन ऑथर जिनका नाम शून्यम नीरव है, उनकी बुक से सीखा था। शून्यम नीरव एक इंडियन ऑथर और स्पिरिचुअल टीचर हैं जो स्विच वर्ड्स के बारे में ज्यादा गहराई से बताते हैं। उन्होंने 2010 में एक बुक लिखी थी जिसका नाम था स्विच वर्ड्स इजीली गिव टू यू व्हाटएवर यू वांट इन लाइफ। इस बुक में उन्होंने स्विच वर्ड्स की थ्योरी, हिस्ट्री और एग्जाम्पल्स दिए हैं। उन्होंने कहा है कि स्विच वर्ड्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करते हैं और हमारी रियलिटी को चेंज कर देते हैं। इस बुक से ही मुझे स्विच वर्ड्स के बारे में और अच्छी तरह से जानकारी मिली थी। स्विच वर्ड्स का इस्तेमाल आप अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं, जैसे अफर्मेशंस, इंटेंशंस, गोल, कॉन्वर्सेशंस, राइटिंग, चैंटिंग, टैपिंग एटसेट्रा। आप इन्हें अपने आप से या दूसरों से बोल सकते हैं या अपने मन में दोहरा सकते हैं। आप इन्हें लिख भी सकते हैं या अपने आसपास रख सकते हैं। आप इन्हें एक साथ या अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। आप इन्हें अपने हिसाब से कंबाइन भी कर सकते हैं। आप इनका दोहराव किसी भी स्थिति में कर सकते हैं जब आपको इनकी जरूरत हो। स्विच वर्ड्स आपके लिए काम तभी करेंगे जब आप उन्हें रेगुलरली या कंसिस्टेंटली इस्तेमाल करेंगे। आप उन पर विश्वास करेंगे। आपको अपने आप पर और स्विच वर्ड्स पर भरोसा रखना है और आपको अपने रिजल्ट को एक्सपेक्ट करना है। मैं बहुत से स्विच वर्ड्स अपनी लाइफ में यूज करती हूँ। आज मैं आपको ये भी सिखाऊंगी कि स्विच वर्ड्स यूज कैसे करते हैं और इनका असर हमारे जीवन पर कैसे पड़ता है। ये स्विच वर्ड्स मैं अलग अलग सोर्सेस से आपके लिए लाई हूँ। दोस्तों, पहला स्विच वर्ड है डन। डन को इसीलिए यूज किया जाता है क्योंकि ये आपको अपने काम को पूरा करने और अपने आप को अप्रिशिएट करने, अपने गोल्स को अचीव करने, अपने आप को इम्प्रूव करने, अपने रिजल्ट्स को मेजर करने और अपने आप को मोटिवेट करने, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने और अपने रिलेशनशिप्स को हील करने में मदद करता है। ये स्विच वर्ड आपको एक सफलता का एहसास देता है और आपको इसके वाइब्रेशन से जोड़ता है। आप अपने अफर्मेशंस में डन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आई एम डन विद माई प्रोजेक्ट एंड आई हैव डन अ ग्रेट जॉब, या आई एम डन विद माई फियर्स एंड आई हैव डन एवरीथिंग टू ओवरकम देम। इससे आपको अपने काम को पूरा करने और अपने आप को अप्रिशिएट करने में मदद मिलेगी। आप अपने इंटेंशंस में डन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आई इंटेंड टू बी डन विद माई डेब्ट्स and I have done all the necessary steps to pay them off. या I intend to be done with my bad habits and I have done all the positive changes to replace them. इससे आपको अपने गोल्स को अचीव करने और अपने आप को इम्प्रूव करने में मदद मिलेगी। आप इस स्विच वर्ड का इस्तेमाल अपने गोल्स में भी कर सकते हैं, जैसे My goal is to be done with my exams and I have done all the preparation and revision. या फिर My goal is to be done with my weight loss and I have done all the exercise and diet. इससे आपको अपने रिजल्ट्स को मेजर करने और अपने आप को मोटिवेट करने में मदद मिलेगी। दोस्तों, याद रखें कि जब आप डन को स्विच वर्ड की तरह इस्तेमाल करते हैं तो आपके काम करने की विल पावर भी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तभी आपको सही रिजल्ट्स मिलेंगे। दूसरा स्विच वर्ड है रीच। रीच शब्द को इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये आपको अपने डिजायर्ड आउटकम्स को विजुअलाइज करने, उनके लिए पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करने, अपने एक्शंस को अलाइन करने, उनके लिए फोकस्ड और डिटरमाइंड रहने, अपने रिजल्ट्स को क्वांटिफाई करने, उनके लिए रियलिस्टिक और अचीवेबल बनने, अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने और अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट बनाने में मदद करता है। ये आपको एक सफलता का एहसास देता है और आपको सफलता के वाइब्रेशन से जोड़ता है। रीच का इस्तेमाल आप रात को सोने से पहले एक अफर्मेशन की तरह कर सकते हैं, जैसे आई रीच माई ड्रीम जॉब एंड आई एंजॉय माई वर्क एंड इनकम। इससे आपको अपने इंटेंशन में या फिर अपना गोल डिसाइड करने में भी मदद मिलेगी, जैसे माई गोल इज टू रीच द टॉप रैंक इन माई एग्जाम एंड आई स्टडी हार्ड एंड स्मार्ट। इससे आपको अपने रिजल्ट्स को क्वांटिफाई करने में और उनके लिए रियलिस्टिक और अचीवेबल बनने में मदद मिलेगी।
दोस्तों, आप इन्हें लिख भी सकते हैं, जोर से बोल सकते हैं या अपने मन में दोहरा भी सकते हैं। जितना ज्यादा आप रीच का इस्तेमाल करेंगे, उतना ही ज्यादा आप सफलता के वाइब्रेशन से जुड़ जाएंगे। तीसरा स्विच वर्ड है मनी। हमें हमेशा बचपन से सिखाया जाता है पैसा कमाना इतना आसान नहीं है, लेकिन दोस्तों, यूनिवर्स का एक सिंपल रूल है, आप वही अट्रैक्ट करते हैं जो आप चाहते और सोचते हैं। इसीलिए तीसरा है मनी। ये इसीलिए यूज किया जाता है क्योंकि ये आपको अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को इम्प्रूव करने, अपने आप को वेल्दी और प्रॉस्पेरस फील करने, अपने इनकम सोर्स को इंक्रीज करने, अपने मनी गोल्स को अचीव करने, अपने फाइनेंशियल आउटकम्स को डिफाइन करने, उनके लिए एक्शन प्लान बनाने, अपने मनी माइंडसेट को पॉजिटिव करने और अपने मनी रिलेशनशिप्स को हेल्दी बनाने में मदद करता है। ये आपको एक सफलता का एहसास देता है और आपको सफलता के वाइब्रेशन से जोड़ने का काम करता है। इसीलिए नए साल में ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस स्विच वर्ड को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। आप जैसे चाहें वैसे इसका यूज़ कर सकते हैं, जैसे माई गोल इज़ टू मेक मनी and abundance from my business and I create a successful and profitable venture, या फिर I am happy to share money and abundance with you and I appreciate your support and friendship। इससे आपको अपने मनी माइंडसेट को पॉजिटिव करने और अपने मनी रिलेशनशिप्स को हेल्दी बनाने में मदद मिलेगी। तो आने वाले साल को खास बनाने के लिए आप इसका इस्तेमाल जरूर करें। अगला स्विच वर्ड है टुगेदर। दोस्तों, जब हम किसी से प्यार करते हैं, चाहे वो हमारे परिवार के लोग हों जिनसे फिलहाल हम दूर रह रहे हैं, या हमारे दोस्त हों जिन्हें हम बहुत समय से नहीं मिले, या फिर हमसे प्यार करने वाले हमारे पार्टनर हों जिनसे हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और इनसे मिल नहीं पाते, लेकिन हम इनके साथ रहना चाहते हैं या इन लोगों से मिलना चाहते हैं, तो दोस्तों, ऐसी परिस्थिति के लिए हम टुगेदर वर्ड का यूज कर सकते हैं। जैसे My goal is to be together and I am loving and loyal in my relationships। इससे भी अच्छी बात ये है कि हम इस वर्ड को खुद के लिए भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको अपने आप से जोड़ने, अपने आप को एक्सेप्ट करने, अपने गोल से जोड़ने, उनके लिए कमिटेड रहने, अपने आउटकम से जोड़ने, उनके लिए पॉजिटिव रहने, अपने कम्युनिकेशन स्किल से जोड़ने और उन्हें इम्प्रूव करने में मदद करता है। ये आपको एक सफलता का एहसास देता है और आपको इसकी वाइब्रेशन से जोड़ता है। जैसे I am together and I am one with the universe and its abundance। ये वर्ड आपके इनर सेल्फ को हार्मनी में लाता है और कई तरह की अनचाही सिचुएशन में जाने से आपको बचाता है। पांचवा स्विच वर्ड है फाइंड। दोस्तों, कई बार मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं अंदर से जानती हूँ कि मुझे क्या चाहिए, लेकिन उस तक पहुंचने का रास्ता मुझे समझ नहीं आता, या फिर कई बार तो मुझे ये समझ नहीं आता कि आखिर मेरा गोल है क्या। तो एक बार जब मैं इस बारे में पढ़ रही थी तो अचानक मुझे एक जादुई वर्ड मिला जो था फाइंड। ये हमें नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढने में मदद करता है और हमारी जिंदगी थोड़ी और आसान बना देता है। जैसे अगर मुझे लक को अट्रैक्ट करना है तो मैं कहूँगी आई फाइंड फॉर्च्यून एंड अबंडेंस इन माई लाइफ एंड आई एम लकी एंड ग्रेटफुल, या फिर आई फाइंड न्यू थिंग्स एंड अपॉर्चुनिटीज इन माई लाइफ एंड आई एम क्यूरियस एंड एडवेंचरस। इससे आपको अपने फाइनेंशियल और पर्सनल सिचुएशन को इम्प्रूव करने और अपने आप को रिच और हैप्पी फील करने में मदद मिलेगी। या फिर अगर मुझे अपने गोल या हॉबी को जानना है तो मैं कहूँगी माई गोल इज टू फाइंड अ न्यू जॉब दैट सूट्स मी एंड आई एम क्वालिफाइड एंड कॉन्फिडेंट, या फिर माई गोल इज टू फाइंड अ न्यू हॉबी दैट इंटरेस्ट मी एंड आई एम टैलेंटेड एंड एंथुजियास्टिक। इससे आपको अपने करियर और पर्सनल ग्रोथ को एनहांस करने और उनके लिए एक्शन प्लान बनाने में मदद मिलेगी। आपको एक अच्छे इंटेंशन के साथ इन्हें यूज करना है। दोस्तों, अब आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट स्विच वर्ड जो अपने नए साल को सक्सेसफुल बनाने में हमारी मदद करेगा वो है सक्सेस। जी हाँ, इसको यूज करने की सिंपल सी वजह है क्योंकि ये आपको अपने आप को एम्पावर करने, अपने आप को सक्सेसफुल और अबंडेंट फील करने, अपने एक्शंस को ऑप्टिमाइज करने, उनके लिए पैशनेट और इन्फ्लुएंशियल रहने, अपने गोल्स को क्लैरिफाई करने और उनके लिए इजी और जॉयफुल बनाने, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इन्हांस करने और अपने रिलेशनशिप्स को एनरिच करने में मदद करता है। इसको भी आप कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि My goal is to be success and I achieve my personal and professional goals with ease and joy,
या फिर आई एम सक्सेस एंड आई लिसन विद रिस्पेक्ट एंड एम्पैथी। अपने हिसाब से आप जिस भी फील्ड में सक्सेस देखना चाहते हैं उस हिसाब से आप इस वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ स्विच वर्ड्स जिनका इस्तेमाल आप अपने जीवन में एक अच्छा चेंज लाने के लिए कर सकते हैं, खास तौर से नए साल पर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं जेम्स टी मंगन एक अमेरिकन ऑथर और सेल्फ हेल्प टीचर थे जिन्होंने स्विच वर्ड्स की शुरुआत की थी। उन्होंने 1963 में एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द सीक्रेट ऑफ परफेक्ट लिविंग। इस बुक में उन्होंने स्विच वर्ड्स की परिभाषा, प्रकार और उपयोग बताए थे। उन्होंने कहा था कि स्विच वर्ड्स हमारी कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच के स्विच हैं जो हमारे डिजायर्ड आउटकम्स को एक्टिवेट कर देते हैं। इस बुक में उन्होंने बताया था कि स्विच वर्ड्स तभी काम करते हैं जब आप इन्हें पूरी शिद्दत से इस्तेमाल करें और पूरे दिल से उन पर विश्वास करें। वो बताते हैं कि आपको इनको इस्तेमाल करते हुए बस रिलैक्स हो जाना है और अपने सबकॉन्शियस माइंड में डिसॉल्व होने देना है। आप इनको एंजॉय कीजिए क्योंकि ये फन वे है मैनिफेस्ट करने का। दोस्तों, आशा करती हूँ आपका आने वाला साल बहुत अच्छा हो और आप इन स्विच वर्ड्स का इस्तेमाल करके हर वो चीज पाएं जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं। इस वीडियो को अपना कीमती समय देने के लिए दिल से आपका धन्यवाद। हमारे साथ कोलैबोरेट करने के लिए या प्रमोशन के लिए आप हमसे ईमेल या इंस्टाग्राम के जरिए संपर्क कर सकते हैं। मिलूंगी आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।